जब भी हम कोई छोटी छोटी बातों से क्रोध करते हैं, हमारे मन में क्रोध लाते हैं और उस क्रोध के वशीभूत होकर के हम कई ऐसे अन्य अन्य कार्य करते हैं जिससे लोगों को पीड़ा होती है, दुख होता है, समस्याएं होती हैं और वो वेर पैदा करता है, वेर पालता है। वो कई भवों में, कई जन्मों में निकलता है। वो जो वेर है वो पता नहीं कितने जन्मों तक हमारे साथ चलेगा, उस बात की कोई गारंटी नहीं है। मैं कई जन्मों का तक ये वेर चलने वाली जो बात है उस कथा को बताता हूँ। एक कमट और मरुभूति दो भाई थे। राजा के राज्य में वो राज दरबार के मंत्री हुआ करते थे। दोनों का सुखपूर्वक परिवार था, दोनों की सुंदर पत्नियां थी, दोनों के बच्चे और बड़ा सुखपूर्वक जीवन चल रहा था। मरुभूति की जो पत्नी थी वो अत्यधिक रूपवती थी, अत्यधिक सुंदर थी। उसकी रूप और सुंदरता की चर्चा सब जगह थी। उसी रूप और सौंदर्य की वशीभूत होकर के जो कमर था वो अपने भाई की पत्नी, मरुभूति की पत्नी पे आसक्त हो जाता है। मरुभूति जो था वो संत जैसा व्यक्ति था, धर्म कर्म में रहना, धर्म के विषय में, धर्म की चर्चा में, धर्म के कार्यों में लगा रहता था। उसका सांसारिक जीवन में ज्यादा मोह नहीं था। उसी कारणवश कमट और मरुभूति के पत्नी का समागम हो जाता है और प्रेम प्रसंग चल जाता है। समय आता है, मरुभूति को पता चलता है। मरुभूति राजा के दरबार में उस बात को लेके जाते हैं और अपने भाई की शिकायत करते हैं। राजा भी उस चीज को प्रमाणित करवाता है और जब कमट की गलती साबित होती है तो उसे गधे पे बैठा करके, काला मुंह कर करके देश निकाला दे दिया जाता है। कमट जो है वो वहां से निकल जाता है। जब देश निकाला दे दिया तो वो किसी मुनि के आश्रम में जाता है और वहाँ वो सन्यासी बन जाता है और वो नाना प्रकार के तप करने लगता है। लेकिन उसके मन में उसके भाई मरुभूति के प्रति एक वेर पैदा हो गया। वो वेर जो है वो समा जाता है और उसको छोड़ नहीं सकता। उसके दिमाग में एक ही बात होती है कि मैं इस बात का बदला कैसे मरुभूति से लूँ। उसने मेरा इतना अपमान करवाया, मुंह काला करके गधे पे बैठा करके मुझे देश निकाला दिला दिया। तो उस बात का बदला लेने के लिए वो बड़ा तड़पता है। कुछ समय पश्चात मरुभूति को लगता है कि मेरे भाई को ये सजा मिल गई, वो बहुत मिल गई, मैंने तो उसे क्षमा कर दिया है, मुझे उसे समझा करके वापस ले आना चाहिए। तो वो राजा के पास जाता है और राजा को कहता है कि मैंने मेरे भाई कमट को माफ कर दिया, आप भी माफ कर दीजिए, उसे देश में वापस आने का आदेश दे दीजिए। राजा कहता है कि भाई हमने जो आदेश दे दिया, हम हमारी सजा वापस नहीं लेते हैं, इसलिए मैं सजा वापस नहीं लूंगा।
लेकिन मरुभूति के मन में क्षमा का भाव था, करुणा थी, दया थी। तो क्षमा के भाव की वजह से वो कमठ को माफ कर देता है। वो सोचता है कि मेरा भाई पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा, तो मैं ढूंढने जाता हूँ, उससे जाके मिलता हूँ। तो ढूंढता ढूंढता काफी आगे जंगलों में जाता है, तो वहाँ उसे कमठ तपस्या करते हुए मिलता है। वो चट्टान पर बैठा हुआ तपस्या कर रहा था। तो मरुभूति उसके जाकर के उससे बातचीत करता, उसे कहता है कि भाई जो बात हो गई सो हो गई, मैंने तेरे को क्षमा कर दिया, अब तू लौट चल वापस अपने घर, अपन साथ रहेंगे। तो मरुभूति ने तो उसे क्षमा कर दिया था, लेकिन कमठ ने क्षमा नहीं किया था। उसके मन में तो वो विभेद पाले हुए था। तो वहाँ पहाड़ के ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानें उठा करके उस मरुभूति पे फेंकता है। वो मरुभूति पे चट्टानें गिरती हैं तो मरुभूति दब करके वहीं मर जाता है।